हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है आपके पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कोस इनटू कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3। तो हमने क्या पढ़ी थी? कुछ आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया था। तो आइडेंटिटी के अंदर क्या था? कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू x। कब? जब एक कंडीशन डिस्कस किया था हमने। कंडीशन क्या थी? जब आपके पास जो x है वो बिलोंग्स टू 0 to π। तो जो आपके पास x है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? मुझे 0 to π बिलोंग है। तो क्या आएगा आपके पास? x जनरेट कराएगा। अब सिंपल से देखो यहाँ पर कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स कोस ऑफ, अब x का काम क्या कर रहा है? 2π/3। x का यही काम कर रहा है क्या? 2π/3। अब 2π/3 क्या है? क्या आपके पास 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π? 0 to π क्या है आपके पास? अब देखो 0 to π मीन्स, मान लीजिए डिग्री की बात करते हैं 180 डिग्री। यहाँ क्या? 2 × 60 और इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री बिलोंग्स है। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा? तो यहाँ से बाय यूजिंग जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया, कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू x, उस कंडीशन को राइट डाउन करना आपने। x बिलोंग्स टू 0 to π, 0 to π। तो यहाँ से क्या है आपके पास? कोस इनवर्स कोस 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 और आल्सो बिलोंग्स टू 0 to π। तो ये क्या होगा आपके पास? आंसर होगा। जहाँ आपके पास कोस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास? साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 का रिजल्टेंट क्या रहेगा? अब देखो यहाँ पर भाई सबसे पहले हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी, सेकंड वन। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स और साइन ऑफ x। कब x? जब आपके पास x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा आपके पास? π/2। देखो यहाँ पर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्या जो x है वो x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो क्या आएगा आपके पास? साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा आपके पास? π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। वो क्या रहेगा आपके पास? सेकंड पार्ट रहेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए थर्ड पार्ट आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज प्रॉपर्टी बेस ही रहेगी आपके पास। साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, ये हमने डिस्कस किया था, शायद प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू x, जब आपके पास x बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। क्या अब हमारे पास क्या 3π/5 बिलोंग्स टू करा रहे -π/2 to +π/2? देखो यहाँ पर मान लीजिए 3 × π मीन्स 180 डिग्री बाई 5, कैंसिल आउट 3 6। तो क्या 108 डिग्री।
तो डज नॉट बिलोंग्स टू कह सकता हूँ -3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -3π/5। तो मुझे क्या करना है, जो आपके पास उसके बाद हमने क्लास +1 के अंदर डिस्कस भी किया होगा, साइन पाई -x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो क्या आएगा पाई -x, तो क्या है साइन ऑफ x। अगर मान लीजिए इसको मैं सिंपल ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, साइन ऑफ पाई -3π/5, देखो साइन पाई माइनस थीटा या पाई -x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अगर मान लीजिए हमारे पास इसको सिंपल सोल्व किया, साइन एलसीएम क्या आया 5 पाई, तो क्या है 2π/5। 2π/5 का हम राइट डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल की टर्म में 2π/5। π/5 मतलब यहाँ से क्या आया अब ये जो एंगल बचा आपके पास 2π/5, क्या वो बिलोंग्स है -π/2 2π/2। अब यहाँ क्या था 36 × 3 था 27, मतलब डिग्री की टर्म में कन्वर्ट कराते हैं तो 72 डिग्री के आसपास है। तो ये क्या 72 डिग्री बिलोंग्स टू है, तो ये तो आपके पास बिलोंग्स टू है। तो मैं कह सकता हूँ अब की बार साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/5 इज इक्वल टू 2π/5 आल्सो बिलोंग्स टू -π/2 टू, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2π/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4th पार्ट, कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6। अब देखो इज इक्वल टू, हमने प्रॉपर्टी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा x आएगा। जब आपके पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये कहेंगे हम कि इसके इक्वल होगा x के, और x कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास 0 to π। तो यहाँ से देखो क्या आपके पास 13π/6 13π/6 क्या वो बिलोंग्स टू 0 to π 0 to π। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं देखो डिग्री की टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मान 30π/6 को 30 डिग्री भी कह सकते हैं। तो क्या आया ये कंप्लीट 3 और डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। तो हमारे पास जो आया एक्चुअल में जो 13π/6 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, तो 0 to π डज नॉट बिलोंग। अगर डज नॉट बिलोंग है तो क्या आएगा हमारे पास, तो एंगल का ट्रांसफॉर्म देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोस 13π को 2π और प्लस π/6, क्या वो इक्वल है या नहीं है। देखो 2π प्लस π/6 एलसीएम क्या आया 6 आया, 6 × 2 12 प्लस 1 13π/6 हो गए। तो इसको जो हमने पढ़ा था फिर उसके बाद क्लास 11th के अंदर ये भी पढ़ा होगा आपने कहीं, कोस 2π प्लस थीटा आल्सो इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू π/6। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोस π/6, इस एंगल को कंप्लीट को π/6 के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। अगर वो π/6 के साथ रिप्लेस कराएंगे हम π/6 के साथ, तो क्या है आपके पास कोस इनवर्स कोस ऑफ
पाई बाई 6 इज इक्वल टू आंसर पाई बाई 6। और जो पाई बाई 6 है वो बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू पाई ऑन ए क्लोज इंटरवल। तो ये क्या आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा इनिशियल का, तो क्या आएगा उसका पाई बाई 6 आएगा। और पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई ऑन ए क्लोज इंटरवल, तो वो क्या आएगा 0 टू पाई इंटरवल पर बिलोंग कराएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 10 इंटू 10 इनवर्स 5x इज इक्वल टू, तो मैं कह सकता हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 10 इंटू 10 इनवर्स x इज इक्वल टू x, जब x बिलोंग्स टू क्या हो, रियल। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 5x है और x बिलोंग्स टू रियल, x की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, तो जो टेंजेंट है तो किसके इक्वल आएगा आपके पास, जो आंसर आएगा वो 10 इंटू 10 इनवर्स 5x इज इक्वल टू 5x, और 5x बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या आएगा आपके पास, आंसर क्या आ जाएगा 5x। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमने प्रॉपर्टी के अंदर भी डिस्कस किया था। ये तो था क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो गिवन है आपके पास, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, साइन इनटू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन इनवर्स, सॉरी साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बाय यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कब ये पाई बाई 2 का बिलोंग कराएगा, जब x बिलोंग्स टू, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो जो प्रॉपर्टी गिवन है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तभी रहेंगे जब आपके पास ये कंडीशन जो याद रहेगी आपको, मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ पर है, जब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। ये प्रॉपर्टी आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो यहाँ पर, तो क्या ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, साइन इनटू, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो साइन इनवर्स इनटू पाई बाई 2 और इज इक्वल टू क्या होगा, जब x बिलोंग्स टू कह सकता हूँ -1 to 1। और सो जो साइन पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 1, और 1 बिलोंग्स टू -1 to 1 ऑन ए क्लोज इंटरवल। तो जो आंसर आया, आंसर क्या होगा आपके पास 1 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इस एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्लास प्लस 1 के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो सारी टिप्स पर याद हो। कोस इनवर्स, सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। तो x कोस इनवर्स x और साइन इनवर्स x के जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कोस इनवर्स। अब क्लास प्लस 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कोस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस 2 टाइम्स ऑफ x। प्रॉपर्टी थी भाई, हमें याद है। तो जो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करा सकता हूँ कोस ऑफ 2x। तो यहाँ क्या आया, कोस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ से बाय यूजिंग फिर से प्रॉपर्टी क्या अप्लाई है, कोस इनवर्स, अभी इनिशियल क्वेश्चन कराया था 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2x
जो x बिलोंग्स टू क्या है 0 to पाई, x बिलोंग्स टू क्या होगा आपके पास 0 to पाई, और ये क्या होगा आपके पास यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x, और 2 टाइम्स ऑफ x बिलोंग्स तभी होगा जब आपके पास जो x बिलोंग्स टू क्या हो 0 to पाई, 0 to पाई रहेगा। तो ये क्या आएगा आंसर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है भाई, सीकेंट कोस इनटू, थर्ड पार्ट कोस इनटू सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करनी है मुझे, तो क्या रहेगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इज इक्वल टू पाई बाई टू, और जो x बिलोंग्स टू है कब होगी ये पाई बाई टू, जब x बिलोंग्स टू रियल माइनस माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल। तो इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा आपके पास सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से रिप्लेस करा दो कोस इनटू, इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो किसके इक्वल था वो पाई बाई टू। तो यहाँ क्या बचा भाई पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा 0, कोस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और जो x बिलोंग्स टू था आपके पास रियल माइनस माइनस 1 to 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो ये तो क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव करना आपने कोट इनवर्स, फर्स्ट पार्ट कोट है कोस है, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन ऑफ एक्स, किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड मुझे x बाई टू, x बाई टू, और कंडीशन क्या आपके पास जो x बिलोंग्स टू लेस पाई और ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा। देखो यहाँ से क्या होगा आपके पास, जो कोट इनवर्स है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो x बाई टू। अब देखो क्लास 11th के अंदर हमने डिस्कस किया था 1 प्लस कोस ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x बाई टू, आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। उसके बाद साइन ऑफ x की आइडेंटिटी डिस्कस की थी, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई टू और कोस ऑफ x बाई टू, आइडेंटिटी। तो यहाँ से देखो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो क्या आया, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस को रिप्लेस करा सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू और कोस ऑफ एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा कोट इनवर्स, कोट कोस बाई साइन क्या होगा कोट, और एंगल क्या आपके पास x बाई टू, एंगल क्या रहेगा भाई आपके पास x बाई टू, और यहाँ से क्या है आपके पास x बाई टू, x बाई टू। अब हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन थी जो x बिलोंग्स टू लेस पाई और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x बाई टू आया आपके पास। गिवन कंडीशन क्या थी, जो x है वो लेस देन पाई
और ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा, तो क्या है आपके पास x/2 है वो लेस देन π/2 से है और ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आई है नहीं आई आपके पास? तो अगर ये कंडीशन है आपके पास, तो क्या हमारे पास जो x/2 आया, तो मैं कह सकता हूँ ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। देखो यहाँ पर जो x था, x लेस देन पाई और ग्रेटर देन 0, हमारे पास क्या आया, x/2 आया। अगर x/2 है तो मैं डिवाइड थ्रू आउट क्या करा दें, 2 से डिवाइड किया। अगर 2 से डिवाइड किया तो 0/2 0। ये क्या है आपके पास x/2 और ये क्या रहेगा लेस/2। तो मतलब x/2 की जो वैल्यू है, x/2 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस 90 डिग्री, लेस π/2। और एक्चुअल में जो x था आपके पास वो x कहाँ था, 0 to π ओपन इंटरवल। तो x/2 कहाँ बिलोंग करा रहा है, 0 to π के अंदर बिलोंग करा रहा है, नहीं करा रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो जितनी भी एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 के अंदर डिस्कस कराएंगे, फर्स्ट स्टेप से हमारे पास क्या चलेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है भाई, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x इज इक्वल टू x/2। और जो x/2 है, जो x है वो x कंडीशन के लिए क्या है, लेस π/2 और ग्रेटर देन माइनस π/2 और इक्वल टू भी है क्या, नहीं है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था sin x, अभी रिसेंटली sin x 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 और cos ऑफ x/2, और 1 प्लस cos x भी डिस्कस किया था अभी, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर और एंगल डिवाइड बाई 2। तो प्रॉपर जो आइडेंटिटी का यूज कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, tan इनवर्स sin x को रिप्लेस करा सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 और cos x/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट एंगल के अंदर, और x/2 cos। तो क्या बचा, tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2 इज इक्वल टू sin बाई cos tan x/2 और इज आल्सो इक्वल टू x/2। और x/2 है तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, x लेस देन π/2 और ग्रेटर देन माइनस π/2। अगर मान लीजिए x/2 करा दें, जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा, लेस π/4 और ग्रेटर देन माइनस π/4। तो मैं कह सकता हूँ जो x/2 आया वो बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। तो ये क्या होगा आपके पास आंसर आएगा। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x। रिजल्टेंट किसके इक्वल चाहिए मुझे, π/4 माइनस x/2। और जो x है, x/2 है वो लेस π/2 और ग्रेटर देन माइनस π/2। इसी कंडीशन का यूज करना है मुझे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो क्या आएगा, tan इनवर्स एज इट इज cos x के लिए क्या कराएं,
मान लीजिए हमने डिस्कस किया था कोस एक्स कोस 2x के लिए आइडेंटिटी डिस्कस की थी क्लास 11th के अंदर। तो क्या था, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स पढ़ा था। उसके बाद और मुझे पता था, मान लीजिए x है आपके पास, तो एंगल हाफ डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2। और मुझे ये भी पता है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 और प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कोस एक्स को मैं रिप्लेस करा सकता हूँ। कोस एक्स को हमने रिप्लेस किया कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, नोमिनेटर को सिर्फ। अब डिनोमिनेटर को देखो, तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 को तो हमने रिप्लेस किया साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 और प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, और प्लस जो साइन एक्स है उसको हमने कह दिया भाई साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ क्या बचा भाई, tan इनवर्स एज इट इज बाय यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो कोस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 और इनटू कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो मैं कह सकता हूँ कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर, यही है। देखो होल स्क्वेयर मतलब ये एक पार्ट कैंसिल आउट, क्या बचा tan इनवर्स, हमारे पास यही बचा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, यही बचा है। अब देखो एंगल के अंदर नोमिनेटर के अंदर कोस एक्स बाई 2 नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आउट ले ले। अगर कॉमन आउट लिया तो क्या बचा भाई आपके पास tan इनवर्स, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 माइनस tan ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ एक्स बाई 2। देखो यहाँ से कॉमन आउट लिया नोमिनेटर में से कोस एक्स बाई 2 गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 मतलब tan एक्स बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बाई 2 1 प्लस, तो मैं कह सकता हूँ tan और पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाय यूजिंग tan पाई बाई 4 और माइनस ए मान लेते हैं, तो क्या आएगा वो 1 माइनस tan ऑफ ए अपॉन 1 प्लस tan ऑफ ए, उसी का यूज किया। तो क्या है आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचा है, नहीं बचा यहाँ पर, यही मुझे चाहिए था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप डिस्कस कर सकते हैं, तो हमारे पास वही आएगा। तो ये तो क्या था आपके पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद है तो इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं क्वेश्चनों को, अदरवाइज नहीं होंगे। तो क्लास +1 का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। नेक्स्ट पार्ट के आपके पास tan इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ एक्स, किसके इक्वल चाहिए मुझे x बाई 2 के इक्वल, x बाई 2 के इक्वल। जो कंडीशन उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स 1 माइनस कोस को मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव, तो साइन स्क्वेयर एंगल हाफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट, क्या बचा tan इनवर्स tan ऑफ एक्स बाई 2 और आल्सो इक्वल टू एक्स बाई 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास।
तो इस टाइप से क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, जो लास्ट पार्ट आपके पास, उसमें सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो x को किसके साथ रिप्लेस करा सकते हैं आप, तो वहाँ हम यूज कराएंगे को x इज इक्वल टू कोस ऑफ, मतलब x को कोस 2 थीटा के साथ रिप्लेस कराएंगे। तो आपके पास सेम जो क्वेश्चन आपके पास थर्ड और फोर्थ सेम डेटो क्वेश्चन आपने डिस्कस करने, सोल्व आउट करने। थैंक्स।